हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। भौतिक विज्ञान में विमाओं के उपयोग का अध्ययन किया था। विमाओं के उपयोग में हमने जाना था, पहला उपयोग ये जाना था कि एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलने का विमीय सूत्र का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा उपयोग। तो हम कहते हैं कि विमीय सूत्र की सहायता से किसी भी भौतिक समीकरण के सत्यता की जाँच की जा सकती है। तो दूसरा उपयोग हमारा क्या है कि किसी समीकरण की विमीय सत्यता का जांच करना। किसकी सहायता से? विमीय सूत्र की सहायता से या विमीय समीकरण की सहायता से। तो अगर मान लीजिए कोई समीकरण दिया है तो उसकी कैसे जांच करेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए हमें एक समीकरण दे रखा है a बराबर b प्लस सी, या दूसरा समीकरण ऐसे ही दिया है a बराबर b माइनस सी। तो यह समीकरण तब सत्य माना जाएगा, विमीय दृष्टि से तब सत्य माना जाएगा जब इसके सभी पदों की विमाएं आपस में बराबर होंगी। यानी a बराबर पद a की विमा बराबर पद b की विमा बराबर पद c की विमा, या फिर इस वाले समीकरण की भी बात कर ले तो यह हमारा क्या हो जाएगा? a की विमा बराबर b की विमा और बराबर c की विमा। यानी कोई समीकरण तभी विमीय दृष्टि से सही माना जाएगा जब उनके समस्त पदों का विमाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। जैसे हमने मान लिया कि हमारा कोई एक भौतिक समीकरण a बराबर b प्लस सी दिया गया है। अब इसके दोनों पक्ष के विमा लिखेंगे और देखेंगे कि पद a की विमा बराबर होनी चाहिए पद b की विमा के, और जो पद b की विमा है वह पद c के विमा के बराबर होना चाहिए। यह तभी लगेगा जब समीकरण आपका जोड़ या घटाव में दिया गया हो। गुणे भाग में दिया गया हो तब यह रूल नहीं लगेगा। यानी अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है तो उसके समस्त पदों का विमीय सूत्र आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे एक समीकरण लेके हम देखते हैं, जो हमारा है a बराबर b प्लस सी। यहाँ कहते हैं कि a की विमा बराबर होनी चाहिए b की विमा के और बराबर होना चाहिए c की विमा के। तो इस नियम को हम विमाओं के समांगता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विमाओं के समांगता का सिद्धांत। अब हम जानते हैं कि एक भौतिक राशि, एक प्रकार की भौतिक राशि उसी प्रकार के भौतिक राशियों से जोड़ी या घटाई जा सकती है। जैसे अगर हमें दिया हो कि 10 मीटर लंबाई, तो इसमें हम लंबाई को ही जोड़ पाएंगे, 5 मीटर लंबाई वाला ही जुड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं जोड़ सकते कि द्रव्यमान अगर दिया हो 10 किलोग्राम और 10 मीटर लंबाई दी हो तो दोनों को आपस में जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। यानी एक प्रकार की भौतिक राशि उसी प्रकार के भौतिक राशि में ही जुड़ेगी। जैसे 10 मीटर लंबाई है तो ये 5 मीटर लंबाई, दोनों आपस में जुड़ के 15 मीटर लंबाई हो जाएगा। अब एक भौतिक राशि अगर द्रव्यमान है, दूसरी भौतिक राशि दूरी है, तो द्रव्यमान और दूरी को आपस में जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की भौतिक राशि उसी प्रकार की भौतिक राशि में जोड़ी अथवा घटाई जा सकती है। एक प्रकार की भौतिक राशि दूसरे प्रकार की भौतिक राशि में जोड़ी अथवा घटाई नहीं जा सकती है। अब कोई समीकरण हमें दे रखा है, कह रहा है कि इस समीकरण की विमीय सत्यता की जांच कीजिए। मीन्स बताइए, विमाओं की सहायता से बताइए यह समीकरण सही है या गलत है। तो अभी हमने देखा विमाओं के उपयोग से किसी भी समीकरण को, किसी भी भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि यह समीकरण सही है या गलत। तो समीकरण हमें दे रखा है b बराबर u प्लस ए टी, और इसमें बता रहा है कि जो प्रतीक दिए गए हैं यानी b, u, a और t इनके सामान्य अर्थ हैं। जहां हम जानते हैं b हमारी क्या होती है? अंतिम वेग, u हमारा क्या होता है? प्रारंभिक वेग, a हमारा त्वरण होता है और t हमारा क्या होता है? समय होता है। तो हम जानते हैं ये इसी वाले इक्वेशन पे कर ले, a बराबर b प्लस सी के अकॉर्डिंग। यानी ये हमारा क्या होना चाहिए? a की विमा बराबर b की विमा बराबर c की विमा। यानी तीनों विमा अगर आपस में बराबर मिल जाए तो हमारा क्या है? यह भौतिक समीकरण सही है। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो यह भौतिक समीकरण विमा की सहायता से क्या है? गलत है। तो हमें यही चेक करना है या सही है या गलत है। तो हम देख लें, इक्वेशन हमारा क्या है? b बराबर u प्लस ए टी। अब दोनों पक्षों की विमा लिख लें।
दोनों पक्षों के राशि की विमा या विमीय सूत्र लिखने पर तो विमीय सूत्र अगर लिख ले तो बी मीन्स आपका वेग, और वेग या अंतिम वेग हो या प्रारंभिक वेग, वेग की विमा आपकी क्या होती है LT माइनस 1, तो इसकी विमा हो गई LT माइनस 1। और ये हमारा क्या है U प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग की विमा भी हमारी LT माइनस 1 होगी, और प्लस ए मीन्स आपका त्वरण, त्वरण की विमा होती है LT माइनस 2, और इसकी टी मीन्स आपका समय, समय की विमा कैपिटल T, तो T माइनस 2 और यहाँ +1 घट जाएगा, -2 से +1 तो T माइनस 1 हो जाएगा। यानी ये हमारा क्या हुआ LT माइनस 1 बराबर LT माइनस 1 और प्लस ये हमारा आपस में गुणा होके क्या हो जाएगा LT माइनस 1। यानी ये तीनों विमाएं आपस में बराबर है ना, LT माइनस 1 बराबर है LT माइनस 1 के, और यह भी बराबर है अगले LT माइनस 1 के। यानी तीनों पद आपस में बराबर हैं। ये अगर इसी तरह से लिखा है A बराबर B प्लस C, तो A की विमा बराबर है किसकी, B की विमा की, और B की विमा बराबर है C के विमा की। यानी ये हमारा क्या है, विमाओं के समांगता सिद्धांत का पालन कर रहा है, अतः विमीय दृष्टि से यह समीकरण हमारा क्या है, सत्य है। तो हम कह सकते हैं कि विमीय सत्यता के अनुसार यह समीकरण हमारा क्या है, सत्य है या सही है। और हम जानते हैं कि B बराबर U प्लस AT ये हमारा गति विषयक पहला समीकरण भी है, तो यह हमारा क्या है, सत्य है। अतः विमीय सत्यता से यह समीकरण सत्य है। काहे सत्य है, यह विमा के समांगता सिद्धांत का पालन करता है। तीसरा उपयोग हम देखेंगे, विमीय सूत्र का तीसरा उपयोग यह है कि किसी भौतिक राशि में संबंध स्थापित किया जा सकता है। अगर हमें उस भौतिक राशि का विमा पता हो तो विमा की सहायता से या विमीय सूत्र की सहायता से उस भौतिक राशि में संबंध स्थापित किया जा सकता है। मीन्स तीसरा उपयोग अगर हमें देखना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि यह भौतिक राशि किन किन बातों पे निर्भर करती है, किन किन राशियों पे निर्भर करती है, और उन दोनों राशियों की विमा लिख के हम उसका जो है संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि माना हमारी कोई भौतिक राशि Q है और यह भौतिक राशि X, Y और Z पे निर्भर करती है। यह भौतिक राशि किन चीजों पे निर्भर करती है, X, Y, Z पे निर्भर करती है। X की विमा A, Y की विमा B और Z की विमा C है, तो Q बराबर KX पावर A, Y पावर B और Z पावर C का मान हम निकाल के इस समीकरण से ABC का मान निकाल के इसमें लाके रख देंगे, तो हमें इस समीकरण में संबंध मिल जाएगा। यानी हमें एक सवाल की सहायता से इस वाले समीकरण को देखते हैं। जैसे एक उदाहरण की सहायता से हम संबंध स्थापित करना सीखते हैं। उदाहरण हमारा यह है कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T, गोलक के द्रव्यमान स्मॉल m, धागे की लंबाई स्मॉल l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमीय विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी हमें यह पता होना चाहिए, हमने कहा कि हमें अगर किसी भी भौतिक राशि में व्यंजक स्थापित करना है तो हमें पता होना चाहिए कि वह भौतिक राशि किन किन चीज़ों पे निर्भर करती है। तो हमें बताया गया है कि जो लोलक का आवर्तकाल है वह गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पे निर्भर करता है। यानी T निर्भर करता है किस पे, गोलक के द्रव्यमान m और गोलक की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पे। अब हम कहते हैं, हमने मान लिया, माना T डिपेंड करता है इस पे, और इनका जो है m की विमा A, l की विमा B और g की विमा C है। तो जब भी हम इस निर्भर यानी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाए हैं
यहाँ अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो यहाँ कोई नियतांक आ जाएगा। हमने मान लिया वह नियतांक k है, तो k m पावर a, l पावर b और g पावर हमारा क्या हो जाएगा c। इसे हम कोई समीकरण मान लेते हैं। हमने मान लिया यह समीकरण हमारा क्या है, स्टार है। अब इस पे क्या करेंगे, स्टार समीकरण स्टार के दोनों पक्ष की विमा लिख लेंगे और फिर विमाओं की तुलना करा के, विमीय सूत्र के विमाओं की तुलना करा के ABC का मान निकाल लेंगे। ABC का मान ला के इस समीकरण में रख देंगे, फिर जो संबंध हमें मिलेगा वही हो जाएगा। तो देखते हैं समीकरण स्टार के दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने का। अब हमें यह पता होना चाहिए कि आवर्तकाल की विमा क्या होती है, द्रव्यमान m की विमा क्या होती है और लंबाई l की विमा क्या होती है, गुरुत्वीय त्वरण g की विमा क्या होती है। तो आवर्तकाल की विमा हमारी कैपिटल T ही होता है। तो आवर्तकाल का विमा कैपिटल T। हम जानते हैं आवर्तकाल बराबर हमारा क्या होता है, 1/आवृत्ति। आप जब विमा निकाले होंगे तो यही सूत्र का प्रयोग किए होंगे। आवर्तकाल कैपिटल T बराबर 1/n और यल को लिखते हैं टी इनवर्स से, तो ये हमारा t-1। अब जब यह ऊपर जाएगा तो t हो जाएगा, यानी कैपिटल T की विमा हमारी केवल t ही होगी। एक चक्कर में चली गई, कुल दूरी हमारी क्या कहलाती है, आवर्तकाल, यानी t बराबर हमें यह मिल गया। और ये हमारा क्या के विमाहीन है, जो आपका नियतांक होगा। नियतांक की कोई विमा नहीं होती। यम हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा यम पावर ये, और यल हमारी क्या है, लंबाई, लंबाई यल की विमा हो जाएगी कैपिटल यल पावर बी, और जी गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण जी की विमा क्या होती है, LT-2, यानी LT-2 पावर सी। अब इसे हम हल कर दें तो ये हमारा क्या लिखा है, टी यम पावर ये, यल पावर बी, और ये अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यल पावर सी, और फिर -2 में सी से गुणा होगा तो टी पावर -2c। अब देखेंगे गुणे में यल दो जगह है। अब अगर आधार बराबर होता तो घात जुड़ जाता है, यानी टी ये हमारा क्या हो जाएगा, यम पावर ये, यल पावर बी प्लस सी और टी पावर -2c। अब यहाँ पे जो भी भौतिक राशि लिखी है उसमें यम यल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं क्या, यम पावर 0, यल पावर 0, टी पावर कुछ नहीं लिखा है यानी 1 लिखा है, और यम पावर ये, यल पावर बी प्लस सी और टी पावर -2c। अब ऐसा इसलिए लिखा काहे कि हमें घातांकों की तुलना कराना है, और जब घात की तुलना कराना होगा तो हम क्या करेंगे भाई, घात की तुलना कराना है तो यहाँ यम यहाँ भी होना चाहिए, यल वाला पद यहाँ भी होना चाहिए। अब किसी घात 0 है उसका मतलब 1 लिखा है, तो 1 गुणे 1 यानी टी ही तो लिखा है। तो हम घात की तुलना करा लें, दोनों पक्षों के घातों की तुलना कराने पर, दोनों पक्षों के घातांकों की तुलना करने पर अगर हम दोनों पक्षों के घातांकों की तुलना करा ले तो यहाँ a बराबर हमारा क्या लिखा है, 0, और b प्लस सी बराबर क्या लिखा है, 0। भाई यहाँ यम की घात ये है, यहाँ यम की घात 0 है। दोनों पक्ष के घातांक की तुलना कराए, यम के घात a बराबर, यहाँ यम के घात से तुलना कराए तो a बराबर 0। यहाँ यल का घात b प्लस सी है, यहाँ यल का घात 0 है, तो b प्लस सी की तुलना करा लिए यल के घात से, तो b प्लस सी बराबर क्या मिल गया, 0। और फिर t वाले के घात से t वाले के घात की तुलना करा लेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मीन्स घात 1 लिखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2c बराबर 1। यानी यहाँ से इसे मान ले समीकरण 1, तो c बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। अब c का मान ले जाके समीकरण 1 में रख दे, b का मान मिल जाएगा, a b c तीनों का मान हमें ज्ञात करना था, तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर तो c का मान अगर 1 में रख दे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, b प्लस सी बराबर 0,
तो b प्लस सी के जगह पे -1/2 बराबर 0, या पक्षांतर होगा उस तरफ जाएगा तो इधर माइनस में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी b बराबर 1/2। तो 3 मान हमें मिले। a का मान हमें आसानी से मिल गया था 0, c का मान मिला -1/2 और b का मान क्या मिल गया 1/2, यानी तीनों मान ले जाके हम समीकरण स्टार में रख दें। अब ए बी सी का मान ले जाके समीकरण स्टार में रख दे। ए बी सी का मान, ए बी तथा सी का मान ये यहां हल था। ए बी सी का मान समीकरण स्टार में रखने पर समीकरण स्टार हमें मिला था क्या, t बराबर k m पावर a l पावर b और फिर क्या था t पावर c। ये तो हमारा समीकरण स्टार था g पावर c। अब यहां पे मान रख दे, यानी t बराबर m के जगह पे m के घात a का मान हमें मिला है 0, यानी m पावर 0, l पावर b का मान हमें मिला है 1/2, तो b के घात 1/2 गुणे g के घात कितना c का मान मिला है -1/2। अब -1/2 को नीचे लेके जाएंगे तो +1/2 हो जाएगा, और किसी का घात 0 होता है उसका मान 1 होता है, यानी m पावर 0 तो इसका मान 1 हो गया, तो k l पावर 1/2 और यह नीचे आएगा तो g के घात 1/2। अब कोई चीज अगर घात 1/2 लिखी है तो इसका मतलब वह क्या वर्गमूल में लिखा है, यानी t बराबर हमें क्या मिल गया k √l/g, यानी t बराबर हमें क्या मिला k √l/g, जहां प्रयोगों के आधार पर k बराबर हमने देखा कितना होता है 2 पाई। प्रयोगों के आधार पर नियतांक k का मान हमें क्या मिला है 2 पाई। तब समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, t बराबर 2 पाई √l/g, यानी सरल लोलक के आवर्त काल का समीकरण t बराबर हमारा क्या होता है 2 पाई √l/g। तो अब विमा क्या 3 उपयोग हम देखें। पहला उपयोग विमीय समीकरण का या विमीय सूत्र का देखें कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना है तो विमीय समीकरण का उपयोग कर लेंगे। दूसरा देखें कि किसी विमीय समीकरण का या किसी भौतिक समीकरण का विमा की सहायता से उस भौतिक समीकरण की विमीय सत्यता का जांच किया जा सकता है। और तीसरा उपयोग यह देखें कि अगर किसी भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना है और उन सारी भौतिक राशियों का विमा हमें पता है, विमीय सूत्र पता है, तो उस भौतिक राशि में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं।